हाय गाइस, आज दो ऐसे हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बात करूंगी जो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि कौन सा सीरम अप्लाई करूं हेयर ग्रोथ के लिए। विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट या फिर पिलग्रिम का रेडेंसिल एनागन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी। दोनों ही ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है एंड दोनों में रेडेंसिल एंड एनागन इंग्रेडिएंट जो है कॉमन है एंड दोनों का जो है हेयर ग्रोथ करने में जो हेल्प करता है दोनों ही क्लेम करते हैं। साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोमिस करते हैं, वो तो आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जो कि मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके बजट में ही ना हो तो आप इसके रिव्यू देख के या फिर इसके बारे में जान के क्या फ़ायदा इफ़ यू कांट अफोर्ड। वैसे मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर अफोर्ड कर पाएंगे। बाकी अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको 20-30% ऑफ मिल जाता है। सो लेट्स फर्स्ट सी द प्राइस ऑफ पिलग्रिम रेडेंसिल एनागन, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्टार्ट इसी से किया था। सो ये जो है ना, इसकी प्राइसिंग आती है कुछ 895 MRP एंड यू गेट 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट। बट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आपको करीब 700 के अंदर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इट्स काइंड अफोर्डेबल बिकॉज ये आपको डेली 1 या 2 ड्रॉप ही यूज़ करनी होती है ऑन योर इफेक्टेड एरिया। बहुत लोग पूरा सर भर देते हैं इससे, मतलब पूरा स्कैल्प में लगा देते हैं ऑयलिंग के जैसे, बट ऐसा नहीं करने का। जितना भी आपको क्वांटिटी है ना, 1 या 2 ड्रॉप ही लगानी है आपके इफेक्टेड एरिया में, जहाँ भी आपके हेयर थिनिंग की इशू हो रही है या फिर जहाँ भी आपके जो बॉल्ड स्पॉट आ रहे हैं, स्पेशली हेयर लाइन में जो रिसीडिंग आपको दिख रही है, वहाँ पर आपको यूज़ करना है, तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ आएगा। यहाँ पर रेडेंसिल एनागन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसका पूरा नाम है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजो आइलैंड फ्रॉम कोरिया जो इनका रेंज है उसके अंदर ये प्रोडक्ट आती है। प्लस इसके अंदर ग्रीन टी भी है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। एंड ऑल्सो चलो इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या फिर जो आप अपने स्कैल्प में लगाओगे उसको, मतलब उसकी टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी कैसी वो भी दिखा देती हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये हेयर को चिपका तो नहीं बना देगा, मतलब चिपकू तो नहीं बना देगा। देखो ये ना वाटर बेस्ड सीरम है एंड क्योंकि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ every day on your scalp, तो definitely it's not going to make your scalp oily और hair oily। तो आपको जस्ट क्या करना है ना, थोड़ा सा लेके अपने अफेक्टेड एरिया में लगानी है और इसे हवा के अंदर सूखने के लिए छोड़ देनी है। अगर आप इसे लगा के तुरंत कॉम कर दोगे तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके हेयर लेंथ में चली जाएगी। बिकॉज दिस सीरम इज़ मेंट टू बी अप्लाइड ओनली ऑन टू योर स्कैल्प, बिकॉज वहीं से आपकी हेयर ग्रोथ आती है। अगर वो बालों में लग जाती है तो प्रोडक्ट वेस्ट होता है, आपके पैसे बर्बाद होते हैं, प्लस आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। लगाने के बाद आपको सुखानी है, उसके बाद ही कॉम करनी है। एंड ऑल्सो अगर आप, मतलब कि अगर रात को सोने जा रहे हो तभी इसे अप्लाई करो, दिन में इसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार अप्लाई करनी है। क्योंकि मेरी स्कैल्प एक्सट्रीमली ऑयली है तो मैं वाटर बेस्ड सीरम या कुछ भी लगाऊँ तो भी मेरी स्कैल्प जो ऑयली हो ही जाएगी। तो मैं इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगाती हूँ। एंड स्पेशली आई नेवर फॉरगेट टू अप्लाई इट आफ्टर शैम्पू। जिस दिन मैंने शैम्पू कर लिया है फिर मेरे बाल एकदम ड्राई है तब मैं अप्लाई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज तब मेरी स्कैल्प एकदम क्लीन एंड क्लियर होती है। एंड हाँ, ये सबसे पहला सीरम है जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था और जो मुझे रिजल्ट दिखा वो है कि सबसे पहले तो मैं इसे 3 बार ही लगाती हूँ, डेली अप्लाई नहीं करती हूँ। जो लोग सीवियर हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग बॉल्डनेस से मतलब परेशान हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, वो तो इसे डेली अप्लाई करें। जिनको माइल्ड सी प्रॉब्लम है, मतलब हेयर फॉल हो रहा है, थोड़ा बहुत हेयर थिनिंग हो रहा है, तब आप इसे 2 या 4 बार अप्लाई कर सकते हैं वीकली, डेली एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको डेली यूज़ करना ही पड़ेगा टू सी रिजल्ट्स, बिकॉज कोई भी हेयर प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं दिखाती है, मिनिमम 3 मंथ्स लगते ही है विजिबल रिजल्ट शो करने के लिए। सो डेफिनेटली आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर ड्राई होती है तो डेफिनेटली मैं इसे डेली अप्लाई करती। एंड आपको मैंने प्रोसेस भी समझा दिया इसको कैसे अप्लाई करते हैं। द मेन थिंग इज़ कि ये रिज़ल्ट कैसे देता है। तो सबसे पहले जब भी इसे अप्लाई करेंगे आपको सबसे पहला हेयर फॉल में डिफरेंस दिखेगा कि मैंने करीब 1 हफ्ते लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा हेयर फॉल जो है थोड़ा सा कम हो गया है, मेरे बाल वीक से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मेरी बालों की जो कंडीशन है ना, वो थोड़ी सी थिन है। एंड ऑल्सो हेयर थिनिंग अलग होती है और हेयर की टेक्सचर थिन अलग होती है। हेयर की थिन, जब आप अपने हेयर स्ट्रैंड को देखोगे, अगर वो आपको थिक लग रही है तो आपकी हेयर थिक है, अगर आपकी हेयर जो स्ट्रैंड है वो थिन लग रही है तो आपकी नेचुरली जो हेयर थिन है।
तो हो सकता है वो आपकी नेचुरल हेयर हो, वो हेरिडिटरी होती है, जेनेटिक्स से आती है, आप उसको थिक नहीं कर सकते, बट येस आप डेंसिटी बढ़ा सकते हो, हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हो, हेयर फॉल रिड्यूस कर सकते हो। तो ये क्या करती है ना, मेरी जो हेयर नेचुरली ना बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब माइल्ड सी वीक है, मतलब मैं 2-4 बार कॉम करूँ तो हेयर फॉल आएगा ही आएगा वीकनेस के कारण। ये सबसे पहले तो क्या करते हैं, मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे हेयर फॉल काफ़ी कम नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो ये मेरा फर्स्ट साइन है आफ्टर यूजिंग 2 to 3 वीक्स। और उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट दिखा कि ये थिकनिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। हेयर थिकनिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही बाल नेचुरली थिन है, मेरे बाल थिक भी हैं, थिन ही है, मतलब आपके जो पूरे बाल हैं ना, कुछ आपको थिन लगेंगे, कुछ आपको थिक लगेंगे, दैट इज़ इट। सबके मतलब सारे बाल आपके सेम टेक्सचर के, सेम कंडीशन के तो नहीं हो सकते, बट येस मेरे बाल पहले से थिक लग रहे हैं। एंड ऑल्सो हेयर फॉल में काफ़ी डिफरेंस दिखा, दैट्स द मेजर थिंग, क्योंकि हेयर फॉल रिड्यूस होगा तो ही ना बाल बचेंगे, वॉल्यूम बचेगा। एंड द थिंग इज़ कि इसको अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट दिन हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डेली अप्लाई करो, जैसे स्किन में टोनर मॉइस्चराइजर डेली अप्लाई करते हो ना, तो वैसे ही इसको भी डेली अप्लाई करना है, और अगले दिन वॉश नहीं करना है, अगले दिन फिर से रात को इसे अप्लाई कर लेनी है। अगर आपकी जो स्कैल्प है मेरी तरह बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई करके हेयर वॉश कर सकते हो। द थिंग इज़ कि ये मेल पे कैसे काम करता है एंड फीमेल पे कैसे काम करता है। देखो मैं तो फीमेल हूँ, तो मैं फीमेल का ज़्यादा समझूंगी। जो फीमेल के हेयर होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं, तो डेफिनेटली जब आप इसे डिटेंगल करने जाते हो अपने बालों को, तो बाल झड़ते हैं नेचुरली ड्यू टू स्ट्रेंथ, मतलब थोड़ा सा फोर्स करने से गिरते हैं, वीकनेस के कारण गिर सकते हैं, एंड ऑल्सो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से गिर सकती है। इफ़ यू हैव एनी इंटरनल डिजीज़ और इशू लाइक PCOD, थायराइड, तो आपके बाल तो गिरने ही गिरने हैं। एंड तब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी सबसे पहले आपकी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, उसके बाद ही आपके ऊपर कोई प्रोडक्ट काम करेगा। बट हाँ, सीजनल चेंजेस, नॉर्मल सी कोई आपकी हेयर फॉल हो रही है, अचानक सी हेयर फॉल हो रही है, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल हो रही है, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो ये सेफ है, इसे यूज़ कर सकते एज इट इज़ हर्बल, बट येस यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बाकी आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्टपार्टम हेयर लॉस होती है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। बेबीज़ के ऊपर क्या इसे यूज़ कर सकते हैं? जी, ये आप 18+ के बाद ही इसे यूज़ करना, इवन 15+ पीपल कैन यूज़ इट, तो ये इतना हार्मफुल नहीं होगा उनके लिए, बट बच्चों के ऊपर इसे बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर रेडेंसिलानाकिन एंड मैनी अदर केमिकल्स आर देयर। देखो केमिकल्स मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, यस कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो एडल्ट के लिए जो बनाया जाता है उसमें केमिकल यूज़ करना ही पड़ता है, चाहे वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, टू गिव यू रिजल्ट्स और टू प्रिजर्व इट, राइट। तो आप इसे बच्चों पे मत यूज़ कीजिएगा। बाकी 8 मिनट तो मैंने इसके ऊपर ही बकबक करते हुए गुजार दी। जो भी हो, अगर आप मेल हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके बाल थोड़े कम झड़ते होंगे क्योंकि आपके बाल थोड़े से छोटे होते हैं, एंड आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप तो डेली हेयर वॉश करते ही हो, मुझे पता है। मेल तो हर दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हैं, तो आप इसे डेली एक बार अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको हेयर लॉस, हेयर थिनिंग की इश्यूज़ आ रही है, तो इसके साथ साथ आप हेयर ऑयलिंग भी करो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि जो मेल होते हैं, लड़के लोग होते हैं, इतना ज़्यादा हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो हेयर ऑयलिंग भी करो और ये सीरम भी अप्लाई किया करो, ठीक है। इसका तो बात हो गया। चलो विश केयर के ऊपर आते हैं कि विश केयर क्या काम करता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, बट येस इट इज़ अ डिफरेंस। थोड़ा सा डिटेल मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग नए हैं, वो देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करनी है। तो इसके अंदर रेडेंसिलानाकिन के साथ साथ राइस वाटर, रिकैप, बाइकैपिल, कैफीन, बायोटिन, प्लांट केराटिन है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को अच्छा बनाएगा, क्वालिटी टेक्सचर अच्छा करेगा। बाय द वे सॉरी गाइस बाहर की नॉइज़ के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स रिड्यूस हेयर फॉल एंड बूस्ट हेयर ग्रोथ। इट इज़ मैंशन कि यू हैव टू गिव 3 months टू सी विजिबल रिजल्ट्स। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू पिलग्रिम, बिकॉज यू गेट ओनली 30 ml फॉर द MRP 999। आपको ये 700-800 के अंदर मिल जाएगा, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज आपको क्वांटिटी भी कम मिल रही है और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। है मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट है कंपेयर टू पिलग्रिम, एंड ये आती है ऐसे स्प्रे फॉर्म में, तो जब भी आप स्प्रे करते हो तो ऐसे निकल जाता है। थोड़ा सा और स्प्रे करते तो
एक प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब आप स्प्रे करते हो एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निकलती है एंड इट इज़ मेंशन्ड कि आप सिर्फ अफेक्टेड एरियाज में ही अप्लाई करो। तो हमारी जो अफेक्टेड एरिया है ना इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो वहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगने के कारण स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो सकती है। प्लस द थिंग इज़ कि प्रोडक्ट भी वेस्टेज हो रहा है। इट्स बेटर, मैं यहाँ पर बोलती हूँ इनकी पैकेजिंग ड्रॉपर फॉर्म में आती है, तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहे इतनी सी क्वांटिटी लगे तो आप उससे यूज़ कर सकते हो, बस उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। बट इसका तो एकदम प्रॉपर है, आप एक स्प्रे करोगे तो उतना ही क्वांटिटी आएगा, कम बेसी आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मुझे इशू लगता है कि स्प्रे फॉर्म में होने से थोड़ा दिक्कत है। प्लस अगर आप दूर से स्प्रे करते हो तो एक साथ बहुत एरिया कवर करता है, तो इतना एरिया कवर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये बालों में ज़्यादा लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरम सिर्फ स्कैल्प में लगानी है, बालों में लगाने से इतना कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसकी जो पैकेजिंग है उसमें मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट्स गेट्स वेस्टेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ निकल जाता है एंड आपको सिर्फ अफेक्टेड एरिया में लगानी होती है ना। सो वो आप ध्यान से लगाना अपने स्कैल्प में। सो द थिंग इज़, इसका रिजल्ट बता देती हूँ। रिजल्ट ये है, इसको अप्लाई करने के बाद सबसे पहला जो साइन आपको दिखेगा दैट इज़ हेयर थिकनिंग। सो आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा थिन हो रखे हैं या आपको लगता है कि मेरे बाल पहले थिक थे अभी थिन हो जा रहे हैं, तो येस वहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा विद इन 1 और 2 वीक्स। तो वहाँ पर आपको थिकनेस दिखेगी। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि इसको लगाने के बाद छोड़ देना है, जब तक नहीं सूखे तब तक कॉम नहीं करना है। लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ से घिस देना है, मसाज नहीं करनी है, बस रब कर देनी है, उसके बाद छोड़ देनी है सूखने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए। द थिंग इज़ कि फर्स्ट आपको थिकनेस दिखेगी, उसके बाद आपको हेयर फॉल में डिफरेंस दिखेगी। और हेयर ग्रोथ की बात करूँ वो तो 3 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगी। बाकी जैसे मैंने कहा, अगर आपको डिजीज़ है लाइक PCOS, PCOD और थायराइड जैसी चीज़ें, वहाँ पर आपको मेडिसिन लेके कम करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको हेयर फॉल या फिर हेयर एंड स्किन कंडीशन में सुधार नज़र आएगा। बाकी अगर नेचुरल चीज़ों की वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आप इसे 15+ उम्र के बाद ही यूज़ करना। मेल एंड फीमेल पे दोनों पे सेम रिज़ल्ट देता है एंड मैं इसे भी 2 या 3 बार ही अप्लाई करती हूँ हफ्ते में। मतलब आप मत सोच लेना कि दोनों ही क्या एक साथ यूज़ करती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। पहले मैंने ये यूज़ किया था, इसको बंद करके फिर मैंने ये यूज़ किया। आप एक साथ कभी 2-4 प्रोडक्ट यूज़ मत करना। स्टिक टू एनी वन प्रोडक्ट। ये यूज़ करो तो ये यूज़ करो, ताकि आपको पता तो चले कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है। अदरवाइज़ 3-4 प्रोडक्ट एक साथ लगाओगे तो एक तो मिक्सअप हो जाएगा, आपके बालों में रिएक्शन होगा एंड यू विल फेस एक्स्ट्रा हेयर फॉल। तो वहाँ आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ करो जो भी यूज़ करना है। एंड मैं एक बात बताऊँ, लड़कों के लिए स्प्रे फॉर्म काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो तो अपने पूरे स्कैल्प में लगाने वाले, मुझे पता है, क्योंकि उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं और वो नेक्स्ट डे वॉश कर लेते हैं। फीमेल के लिए थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है ये एप्लीकेशन करना। बाकी रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट तो मैंने ऑलरेडी बताया, पहले थिकनेस दिखेगी, उसके बाद धीरे धीरे हेयर फॉल में सुधार दिखेगा। एंड बच्चों पे इसे मत यूज़ करना, 15+ उम्र है तो ही इसे यूज़ करना। इवन इफ़ योर एज इज़ 50+ यू कैन यूज़ इट टू। तो जो ओल्डर पीपल है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस बताऊँ, ये जो चीज़ है ना, मुझे थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लगता है, मैंने कि इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा ऑयली फील होता है मेरे को। मे बी बिकॉज एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ निकलता है और एक जगह अप्लाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है। अनलेस दिस वन कि आप अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो एंड ये बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता, चाहे जितनी भी क्वांटिटी आप लगा लो। सो दैट इज़ द थिंग एंड ऑल्सो इट इज़ चीपर दैन दिस, मतलब ये थोड़ा सा सस्ता है इससे एंड क्वान्टिटी भी आपको ज़्यादा मिलती है। मैं ज़्यादा प्रेफर इसको करती हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत इजी होती है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको अप्लाई करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है और मैं हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इसे अप्लाई करती हूँ बिकॉज़ मैं कर ही नहीं पाती। ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो मैं ऑयली हो जाऊँगी, मतलब कि मेरा स्कैल्प ऑयली हो जाएगा। दैट्स द थिंग। एंड सबसे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा, ये प्राइस भी अफोर्डेबल है, प्लस ऑल्सो इट वर्क्स वेरी वेल इफ़ योर स्कैल्प इज़ ऑयली। अगर मैं बात करूँ आपकी अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, दैन डेफिनेटली आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प मेरी तरफ बहुत ऑयली है, बाल नॉर्मल है, तो आपको ये सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सबके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने बता दी। अगर आपको हेयर थिकनिंग में चेंजेस चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल मतलब एकदम शुरू से रिड्यूस करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, फर्स्ट इम्प्रेशन इस मतलब फर्स्ट साइन इसका हेयर थिकनिंग में दिखेगा, फर्स्ट टाइम इन द हेयर फॉल में दिखेगा। अगर
इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। एंड ऑल्सो अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो पैच टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा आपको प्रोडक्ट सूट करेगा या फिर नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डैंड्रफ को क्लॉग नहीं करेगा। क्योंकि स्प्रे फॉर्म में जो सीरम मैंने आज तक अप्लाई किया है, मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की इशूज़ है। जब भी मैं इस तरह की स्प्रे वाली चीज़ें या सीरम इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग चीज़ें अप्लाई करती हूँ तो मेरी जो स्कैल्प में डैंड्रफ है धीरे धीरे क्लॉग करने लग जाती है। तो दैट्स एन इशू। तो अगर आपको डैंड्रफ की इश्यूज़ है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। ये डैंड्रफ को रिड्यूस करने में इतना हेल्प नहीं करता दोनों प्रोडक्ट, ओनली दे वर्क ऑन योर हेयर ग्रोथ, रीग्रोथ एंड हेयर फॉल। डैंड्रफ को कम नहीं करता है। बट येस, डैंड्रफ जैसी इशू है, ऑयली स्कैल्प है तो ये यूज़ करना। ड्राई स्कैल्प है, मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, सीरम वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये यूज़ करना। बाकी दोनों ही अपने अपने में बहुत अच्छे हैं हेयर ग्रोथ करने में एंड ऑल्सो हेयर थिकनेस को बढ़ाने में। एंड अगर आपकी जो हेयर लाइन रिसीड कर रही है, बॉल्टनेस आ रही है, अगर वो बहुत दिन से लाइक 10-15 साल से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करके 2-4 महीने में रिज़ल्ट नहीं देख पाओगे। इसको कम से कम आपको 6 महीने यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो वहाँ फिर आपको जाके रिज़ल्ट दिखेगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना एंड आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई कर दूँगी। बाकी दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम बता देती हूँ, जिनकी स्कैल्प ड्राई है, मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये यूज़ करना। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम आपको होती रहती है तो ये यूज़ करना। ये आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी की इतू सा भी लगेगा तो यूज़ कर सकते हो। ये आप कंसिस्टेंसी इसका कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्प्रे में जितना आने का है उतना ही आएगा, कम बेसी नहीं कर सकते। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।